जनपद मुजफ्फरनगर में कल जो विधानसभा 2022 चुनाव हो रहा है, इसके संबंध में सबसे पहले हमें ये बताना है कि प्रत्येक बूथ और प्रत्येक मतदान केंद्र पे सिविल फोर्स के अलावा पैरामिलिट्री फोर्स रहेगा, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स रहेगा और ये जनपद के हर एक बूथ और हर एक केंद्र पर रहेगा। इसके अलावा सभी थानों में QRT की गाड़ियां चलेंगी जिसमें पैरामिलिट्री फोर्स रहेगा। वो न केवल बूथ और केंद्र को बल्कि बूथ और केंद्र जिस गांव, जिस मजरे, जिस क्षेत्र में पड़ते हैं वहां भी लगातार वो मूवमेंट में रहेंगे, मोबाइल रहेंगे और ये चेक करेंगे। जैसा अभी बताया गया कि पब्लिक को भी हमने बार बार मीटिंग करके ये बताया है कि अपना वोट डालें और वोट डाल के घर जाएं, कहीं भीड़ इकट्ठा ना करें, कहीं चौराहों पे खड़े होकर ये प्रयास ना करें कि कौन व्यक्ति आ रहा है वोट डालने, उससे पूछ रहे हैं कि तू कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है। प्रत्येक QRT की गाड़ी के साथ एक खाली गाड़ी हमारी चलेगी। अगर हमें कहीं भी कोई भी घूमता हुआ मिला तो हम उसको ले जाके बिठा देंगे थाने पे और चुनाव खत्म होने के बाद सोचेंगे उसमें क्या करना है। ये स्पष्ट इंस्ट्रक्शन कल की ब्रीफिंग में पैरामिलिट्री फोर्स को, जनपदीय पुलिस बल को, बाहर से जो पुलिस बल आया है सभी को स्पष्ट रूप से दे दिया गया है। चुनाव में अगर किसी भी प्रकार से बूथ के 100 मीटर के दायरे में या अन्य किसी जगह पे ये पाया जाता है कि कोई भीड़ इकट्ठी कर रहा है, कोई किसी भी प्रकार से चुनाव को प्रभावित करने का वो कर रहा है, तो पुलिस उसमें जो कार्रवाई करेगी वही मौके पे कर देगी। उसके बाद जो बाद में कानूनी कार्रवाई है वो तो बाद में होती रहेगी, लेकिन हम ऐसी कार्रवाई उस समय मौके पे कर देंगे कि उसके बाद वो आदमी सोचेगा नहीं दोबारा नौटंकी करने का। तो ये समस्त पुलिस बल को बहुत स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से कराना है। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का हो, अगर वो चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास कर रहा है, भीड़ इकट्ठी करने की कोशिश कर रहा है, तो उसको वहीं पे डील किया जाएगा और बाद में थाने ले जाके पुलिस कार्रवाई बाद में की जाएगी, लेकिन इमीडिएटली वहीं डील करेंगे। सबसे पहले हम जनपद में बूथ के अलावा 9 अलग अलग प्रकार की मोबाइल गाड़ियां चलेंगी जिसमें पैरामिलिट्री फोर्स, जनपदीय पुलिस फोर्स, अन्य पुलिस फोर्स, 112 और कई प्रकार की हमारी मोबाइल गाड़ियां हैं। और उनका मूवमेंट इस प्रकार बनाया गया है कि 3 से 4 मिनट के अंदर हर एक पोलिंग सेंटर पे कम से कम एक गाड़ी मूवमेंट करेगी। उसके अलावा हमने इस प्रकार से मोबाइल की गाड़ियां लगाई हैं कि अगर कहीं से कोई सूचना प्राप्त होगी तो 4 से 5 मिनट के अंदर एक गाड़ी लॉ एंड ऑर्डर वाली वहां तत्काल पहुंचेगी उस पोलिंग सेंटर के अंदर, चाहे वो कहीं भी हो। कोई ना कोई गाड़ी 3 से 4 मिनट के अंदर जरूर पहुंच जाएगी उस पोलिंग सेंटर पे। इस प्रकार से व्यवस्था की गई है। सभी पोलिंग सेंटर्स पे और सभी पुलिस बल को ये ब्रीफ कर दिया गया है कि जो भी वोटर आएगा उसका आई कार्ड और उसकी शक्ल को मैच कराया जाएगा, ताकि ये कहीं भी शिकायत ना आए कि कोई फर्जी वोट डाल रहा है या कोई बिना पहचान पत्र के वोट डाल रहा है। प्रत्येक पोलिंग सेंटर के गेट पे पुलिस बल रहेगा, वो ये चेक करेगा कि जो अंदर आने वाला व्यक्ति है वो मोबाइल फोन, बीड़ी, सिगरेट, माचिस, पानी की बोतल, कोई नुकीला सामान, बेसिकली कोई भी सामान पहचान पत्र के अलावा लेकर नहीं आएगा अंदर। पोलिंग एजेंट के लिए जैसा डीएम साहब ने बताया, उनको स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि एजेंट का क्या काम है और वो कहां बैठेंगे, और उसके अलावा उनका कोई समीक्षा करने का काम नहीं है। अगर कोई इस प्रकार से गड़बड़ करता हुआ पाया जाएगा तो उसको पोलिंग सेंटर से निकाल दिया जाएगा और दोबारा चुनाव खत्म होने तक उसको एंट्री नहीं दी जाएगी अंदर। अगर किसी ने भी वहां पर कोई गड़बड़ करने की, किसी प्रकार से प्रभावित करने की या इशू बनाने की कोशिश की, कोई समस्या है, वो पीठासीन अधिकारी को अपनी समस्या बताएं। लेकिन अगर वो बिना वजह प्रभावित करने का, वोटर को बात करने का या अन्य कोई प्रकार से प्रभावित करने की कोशिश करेंगे तो उनको तत्काल वहां से निकाल दिया जाएगा। इसके अलावा कल पूरे जनपद में जो भी हमारे इंटरस्टेट बैरियर्स हैं, जनपद के अंदर बैरियर्स रहेंगे, पिकेट ड्यूटियां रहेंगी, वो लगातार मूवमेंट में रहेंगे QRT के माध्यम से। और स्टैटिक बैरियर जो होंगे, जो हमारे हरिद्वार से और उत्तराखंड राज्य से जो बैरियर लगते हैं उन पे लगातार चेकिंग होगी। एक एक गाड़ी को चेक किया जाएगा कि बाहर से कोई आ तो नहीं रहा है। उसी प्रकार अगर कहीं भी ये पाया जाता है कि किसी भी गाड़ी, ई रिक्शा या अन्य किसी गाड़ी के माध्यम से वोटर्स को ढोया जा रहा है तो तत्काल उसमें उस गाड़ी को सीज भी किया जाएगा, उन लोगों को गिरफ्तार भी किया जाएगा। और जो इस प्रकार की कार्रवाई कर रहा होगा उसके खिलाफ तो मुकदमा लिख के अलग से कार्रवाई होगी ही। तो ये भी हमने सभी ई रिक्शा चालकों को बता दिया है कि ये ध्यान में रखें कि किसी के भी बहकावे में आके ये प्रयास ना करें कि वोटरों को ढोने का कोई प्रयास करेगा। अगर करेगा तो तत्काल सीज हो जाएगी और उसके बाद इतनी ज्यादा कार्रवाई हो जाएगी कि वो ई रिक्शा चला नहीं पाएगा। उसके बाद बार बार पिछले 1 महीने में हमने सभी जगह पे गांव में मीटिंग करके, मजरों में मीटिंग करके, केंद्रों पे मीटिंग करके एक बात बताई है, वही बात हमने लगातार सबको बताई है, फोर्स को ब्रीफ किया है। पुलिस और प्रशासन का सिर्फ एक उद्देश्य है कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव को कल संपन्न कराया जाएगा और ये हम 100% कराएंगे।
अगर इसमें किसी के भी द्वारा, किसी भी व्यक्ति के द्वारा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन है, कहां से है, क्या है, किसी ने भी अगर गड़बड़ करने की प्रयास किया, चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास किया, तो प्रयास तो उनका विफल होना ही होना है, वो तो हम नहीं होने देंगे, लेकिन उसके बाद समस्या बहुत पैदा हो जाएगी। तो इसलिए मेरा ये अनुरोध है जनपद मुजफ्फरनगर के सभी लोगों से कि निष्पक्षता से और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव करें। आपके पास सभी अधिकारियों के नंबर है, कोई समस्या है तत्काल फोन करके हमें अवगत कराएं। लेकिन अगर कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति में किसी ने अपना दिमाग लगाया तो उसका इलाज फिर वही हाथों हाथ हो जाएगा। हर प्रयास से ये प्रयास किया गया है कि पब्लिक को उनके अधिकारों के बारे में बताया जाए, क्या क्या लेकर आना है उसके बारे में बताया जाए। फिर भी कोई चीज छूट जाती है, वो किसी को भी फोन करके बात कर सकते हैं, लेकिन स्वयं अगर कोई कुछ करने का प्रयास करेगा तो फिर उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। हमें पूरी उम्मीद है कि जिस प्रकार की तैयारियां हैं उससे न केवल शांतिपूर्ण बल्कि निष्पक्ष और बहुत बढ़िया चुनाव का जनपद मुजफ्फरनगर में होगा। और हम सभी जनपद के वोटरों को और सभी नागरिकों को अपील करते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में आके वोट डालें, क्योंकि ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है इस देश की। आए, वोट डालें और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव को संपन्न कराने में पुलिस और प्रशासन का सहयोग करें। धन्यवाद।